प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल एक दिवसीय दौरा बस्ती में है, जिसको लेकर प्रशासन और जहां पे उनको आना है सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि कल बस्ती में 9 बजे ब्रजेश पाठक का हेलीकॉप्टर लैंड होगा पुलिस लाइन में। उसके बाद वो राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जिला अस्पताल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद बस्ती में जो प्रेस क्लब है वहां पे मान्यता प्राप्त पत्रकारों का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें हिस्सा लेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। मेरे साथ मान्यता प्राप्त पत्रकार के जो जिला अध्यक्ष हैं आलोक त्रिपाठी जी, उनसे बात करते हैं क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से कल का कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। कल ब्रजेश पाठक जी का प्रेस क्लब में आगमन हो रहा है, ऐतिहासिक काम है जो ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं मान्यता प्राप्त पत्रकार का शपथ ग्रहण समारोह में, कैसी तैयारियां की गई हैं? आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठन बस्ती में अन्य 54 जिलों में बना है, जिसमें से बस्ती भी एक है। बस्ती की कार्यकारिणी की घोषणा हो गई। इसमें 24 पदाधिकारी बनाए गए हैं। बीते दिनों एक कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद इसका शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां थी। हम लोगों का प्रयास था कि जिस तरह से गोरखपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया मुख्यमंत्री, उसी तरह हम लोग भी चाहते थे कि बस्ती में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी या कोई ऐसा अफसर आए जिससे हम पत्रकारों को लाभ मिल सके। हम लोगों ने प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए। वर्तमान में कार्यक्रम उनका नहीं मिल पाया, लेकिन जो है उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो इनके पास चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी है, और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा में छूट मिलती रही है। लिहाजा उप मुख्यमंत्री को हम लोगों ने आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को से हम लोगों ने निवेदन किया और कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और ये यहाँ उनके आने से बस्ती जनपद के नहीं पूरे प्रदेश के पत्रकारों को लाभ मिलेगा। अगर कोई न कोई मांगे हम करेंगे, जो मांगे होंगी वो मांगों को उन्होंने माना, अगर सरकार के पटल पे रखी गई तो उसका लाभ हर पत्रकार को मिलेगा, चाहे वो मान्यता प्राप्त पत्रकार हो या फिर गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हो। उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज सुबह ही कार्यक्रम आया है। कार्यक्रम को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो हमारा प्रेस क्लब है पूरी तरह से एयर कंडीशन हॉल है। हॉल में जो है हॉल के बाहर भी टेंट हम लगा रहे हैं। अभी आप बाहर उसका निरीक्षण करके देख सकते हैं। अगर भीड़ क्राउड को देखते हुए, भारी गर्मी को देखते हुए हर जगह कूलर्स लगेंगे और बाहर जो है कुर्सियां भी लग जाएंगी। अंदर जो है 10:55 पर उनका कार्यक्रम है। 10:55 से कुल 45 मिनट का कार्यक्रम। इस दौरान पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण होगा और उनको प्रमाण पत्र का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सारगर्भित संबोधन भी सुनेंगे हम पत्रकारिता को लेकर। और वो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। उनको इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार में न्याय मंत्री भी रहे हैं। न्याय से जुड़ी चीजें भी उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनका अपना एक अलग प्रोग्राम, हम लोग भी उसमें वहीं पढ़ाई किए, तो इसका एक अच्छा जो है जानकारी उनके पास है। तो उसका लाभ कहीं न कहीं पत्रकारों को मिलेगा। युवा सोच के आदमी, युवाओं को लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। और हम जो है कोई आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि जो भी पत्रकार साथी हो ये न समझें ये मान्यता प्राप्त पत्रकारों का ही कार्यक्रम है। इसमें सब समाहित हो, सबको साथ लेके चलना ही पत्रकारिता है। सबकी बात करना पत्रकारिता है। और गरीब गुरबा की मदद हम एक साथ चल के ही मदद कर सकते हैं। तो इसलिए सब एकजुट, कोई ऐसा नहीं कि कोई रजिस्टर्ड है, ऐसा कुछ नहीं। सब साथी पत्रकार हैं। अपनी योग्यता के साथ न्याय करें, अपने पेशे के साथ न्याय करें और ऐसे कार्यक्रमों के हिस्सेदार, भागीदार बनकर उन्हें सफल बनाएं और पत्रकारिता को ऊंचाइयों पर ले जाएं। सर, कितने पत्रकारों का शपथ ग्रहण समारोह है, मतलब कितने लोग? 26 पदाधिकारी हैं। इन 26 पदाधिकारियों का हम जो शपथ ग्रहण करें, जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ महामंत्री, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, एक संगठन मंत्री और एक कोषाध्यक्ष के अलावा मंत्री हैं हमारे पास, संयुक्त मंत्री हैं और 5 कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनका जो है शपथ ग्रहण होगा और सारे लोगों को जो है समय से बुलाया गया है। या 9 बजे से ही लोग जो है अपनी सीटों पर आए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से लिमिटेड लोगों का कार्यक्रम है, लिमिटेड कुर्सियां भी लगी हैं और इसलिए जो है तमाम सारे गेस्ट भी बाहर से आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कार्यक्रम की तैयारियों को रूपरेखा अंतिम रूप देने के लिए यहाँ हम भी हैं। प्रेस क्लब के माननीय सम्मानित अध्यक्ष भी है। हमारे पत्रकार समिति जो है उसके आदरणीय महामंत्री राघवेंद्र मिश्र जी हैं और हमारे कोषाध्यक्ष जो है संगठन के हरिओम प्रकाश लल्ला जी है और साथ में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का और पुलिस के अफसर के लोगों का भी इनपुट हमको मिल रहा है। और सब लोग जो है मिलकर काम करने के लिए
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। और निश्चित तौर पर जब लोगों की इतने स्नेह है, इतना प्रेम है, तो कार्यक्रम सफल होगा। और ये बस्ती की धरती पर पहला ऐसा आयोजन है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो इसके पहले किसी भी पत्रकार संगठन ने इस तरह का शपथ ग्रहण नहीं कराया होगा जिस तरह का ये हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये एक नजीर बनेगा और आने वाले दिनों में हर संगठन को मैं चाहूंगा कि इससे अच्छे कार्यक्रम करावें, इससे बड़े कार्यक्रम करावें, जिससे पत्रकारों को लाभ हो, पत्रकारिता को लाभ हो, समाज को लाभ हो और संस्कारों के साथ साथ भारतीय मनुष्यों की बातें सही हो सके। ब्रजेश पाठक जी बड़े नेता हैं, कितने दिन से आप प्रयास कर रहे थे उनको बस्ती में लाने के लिए? बहुत दिन से नहीं, मुश्किल से 4 से 5 घंटे। वहाँ बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत सरल, बहुत सज्जन, बहुत योग्य और युवाओं में रहने वाले लोग हैं। हम लोग चूंकि पढ़ाई किए बाहर, तो इसलिए कुछ इनपुट हम लोगों के संबंध हैं उनसे, तो संबंध बस टेलीफोनिक बात हुई। टेलीफोनिक बात तो उन्होंने रात में, पहले उनके पास दिन में बात हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शाम को बताता हूँ। शाम को जो है नहीं, फिर 9 बजे उनका फोन आया उनके यहाँ कार्यालय से कि अगर कराना कार्यक्रम हो तो आऊं, इस तरह का। तो इतना सरल व्यक्तित्व तो आप जाने कोई कौन कहता है, आप डिप्टी सीएम जैसा व्यक्ति। उसके बाद वो रात में ही हमने लिखित तौर पर, मैंने कहा मौखिक हो जाए, तो उन्होंने कहा मौखिक ही तो मान ले, लेकिन हमने लिखित तौर पर भेजा रात में 11:30 बजे। और सुबह 7 बजे जो है, नहीं 12 बजे उनके यहाँ से फोन आया कि आप तैयारी करो, हम आएंगे। फिर हमको थोड़ा डर था कि इतने बड़े नेता हैं, शायद कार्यक्रम हम अरेंज कर लें और न आए। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। सुबह 7:30 बजे उनके पीएस का फोन आया, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कार्यक्रम है और माननीय डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, इसलिए जो है। और इतनी सरलता से कार्यक्रम मिलना निश्चित तौर पर ये बताता है कि वो कितना अच्छा व्यक्तित्व है, कितनी अच्छी बातें हमको सुनने को मिलेंगी। आपको बता दें, मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अलोक त्रिपाठी जी हैं, जिनका कहना है कि ब्रजेश पाठक का जो कार्यक्रम है उसको लेके जो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और मान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा और जो पत्रकार साथी उनको भी आह्वान किया गया आने पे। ये सच है कि जो आलोक त्रिपाठी जी हैं, बस्ती में एक नजीर पेश किए हैं। इतने बड़े नेता को बुलाकर प्रेस क्लब में इन्होंने साबित किया है कि पत्रकारिता क्षेत्र में अगर आप रुचि से काम करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इंडिया 9 न्यूज के लिए बस्ती से हेमंत पांडे।